मार्च 2026 में पूरे भारत को हिला गया। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कमी की अफवाहें फैलीं, पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लग गईं, सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट ने लोगों को डरा दिया। लेकिन क्या वाकई भारत में पेट्रोल का संकट था या ये सिर्फ अफवाहों का तूफान था? आज हम इस पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे, उसके कारणों से लेकर सरकार की प्रतिक्रिया, आम लोग की मुश्किलों, अर्थव्यवस्था पर असर और भविष्य के सबको तक। ये कहानी है हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी की, मिडिल ईस्ट युद्ध की और भारत की ऊर्जा सुरक्षा की। तैयार रहिए, क्योंकि अगले 30 मिनट में हम इस संकट की हर परत को खोलेंगे। मार्च 2026 की शुरुआत में जब अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज हुई, तो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर तनाव बढ़ गया। यह जलमार्ग दुनिया के लगभग 2030% तेल का परिवहन करता है। भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश है, अपनी आधी से ज्यादा जरूरत मिडिल ईस्ट से पूरी करता है। जब हॉर्मुज़ में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई, तो वैश्विक तेल की कीमतें आसमान छूने गईं। कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर चली गई। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की आशंका पैदा हो गई, लेकिन सरकार ने तुरंत कदम उठाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऐलान किया कि घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ₹10 प्रति लीटर कम कर दिया गया है। साथ ही निर्यात पर टैक्स लगाया गया ताकि विदेशी बाजार में महंगे दामों पर बेचकर घरेलू सप्लाई प्रभावित न हो। लेकिन अफवाहों ने आग की तरह फैलना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने लगे। भारत के पास सिर्फ 5 दिन का तेल बचा है, लॉकडाउन लगने वाला है, पेट्रोल पंप कल से बंद हो जाएंगे। अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई जैसे शहरों में पेट्रोल पंपों पर लोग अपनी बाइक, कार और कंटेनर लेकर पहुंचने लगे। कुछ जगहों पर नो स्टॉक के बोर्ड लग गए। पैनिक बाइंग की वजह से सामान्य सप्लाई भी अस्थायी रूप से प्रभावित दिखाई देने लगी। लेकिन सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने साफ कहा कि कोई कमी नहीं है। रिफाइनरी पूरी क्षमता से चल रही हैं, पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त स्टॉक है। देश के पास करीब 60 दिन का तेल स्टॉक है, जिसमें स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि भारत की आर्थिक नींव मजबूत है और पेट्रोल, डीजल, कोयला सब उपलब्ध है। अब समझते हैं कि असल समस्या क्या थी। भारत एलपीजी रसोई गैस का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से 90% एलपीजी गुजरता है। युद्ध की वजह से सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 44% बढ़ गया। घरेलू एलपीजी की मांग 80,000 टन प्रतिदिन थी, लेकिन उत्पादन सिर्फ 50,000 टन तक पहुंचा। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को बचाने के लिए उद्योगों की सप्लाई कम कर दी। जेट फ्यूल और कमर्शियल एलपीजी की कीमतें बढ़ाई गईं। जेट फ्यूल 8.6% महंगा हुआ, कमर्शियल सिलेंडर 10.4%। लेकिन घरेलू सिलेंडर की कीमतें नियंत्रित रखी गईं। कंपनियां अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया से अतिरिक्त 8 लाख टन एलपीजी मंगवा रही थीं। आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? गुजरात के अहमदाबाद में जहां आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? लोग गुजरात के अहमदाबाद में जहां कतारें सबसे ज्यादा एक ऑटो ड्राइवर ने बताया, सुबह 4 बजे से अगर पेट्रोल नहीं मिला तो एक ऑटो ड्राइवर ने बताया, किसान डीजल की कमी से पेट्रोल नहीं मिला तो फसल की सिंचाई और ट्रांसपोर्ट, किसान डीजल की कमी से ड्राइवरों ने हाईवे पर फसल की सिंचाई और शहरों में टैक्सी टैक्सी और राइड शेयरिंग ड्राइवरों ने हाईवे पर धरना दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि पैनिक बाइंग ने समस्या को और महंगी बढ़ा हो दिया। गया। जब लेकिन हर कोई सबसे बड़ी बात स्टॉक ये थी करने कि लगा, पैनिक बाइंग ने तो कुछ समस्या पंपों को पर और बढ़ा अस्थायी दिया। रूप से जब स्टॉक हर कोई खत्म एक साथ दिखा। स्टॉक जब करने देश लगा, भर में कुल तो कुछ स्टॉक पंपों पर पर्याप्त था। अस्थायी सरकार रूप ने से स्टॉक अपील खत्म की, दिखा। जरूरत के जबकि देश अनुसार भर ही में लें, कुल स्टॉक पैनिक न पर्याप्त करें। था। पेट्रोल सरकार पंप ने अपील डीलरों की, को 3 दिन का जरूरत के क्रेडिट बढ़ा अनुसार दिया ही गया, लें, पैनिक ताकि न वे करें। आसानी से पेट्रोल सप्लाई पंप मंगा डीलरों सकें। को 3 दिन का अर्थव्यवस्था पर क्रेडिट नजर बढ़ा डालें दिया तो गया, भारत ने ताकि वे स्मार्ट आसानी से तरीके से सप्लाई हैंडल मंगा किया। सकें। टैक्स कट के अर्थव्यवस्था पर बावजूद नजर डालें तो सरकार ने भारत खुद ने पर स्मार्ट वित्तीय तरीके से बोझ हैंडल लिया, किया, ताकि टैक्स आम कट के आदमी की बावजूद जेब पर असर न सरकार ने पड़े। खुद पर रिफाइनरी वित्तीय बोझ 100% से लिया, ज्यादा ताकि क्षमता आम पर चल आदमी रही की थी। जेब पर असर न भारत पड़े। पेट्रोल और डीजल का रिफाइनरी नेट एक्सपोर्टर 100% भी से है, ज्यादा क्षमता पर इसलिए चल रही निर्यात थी। पर टैक्स भारत लगाकर पेट्रोल और घरेलू डीजल बाजार का को नेट एक्सपोर्टर प्राथमिकता भी दी है। है। लेकिन इसलिए लंबे निर्यात समय पर में ये टैक्स संकट लगाकर भारत घरेलू की ऊर्जा बाजार को निर्भरता को प्राथमिकता दी उजागर है। कर गया। लेकिन हम लंबे अभी समय भी में ये 85% संकट से ज्यादा भारत की कच्चा ऊर्जा तेल निर्भरता आयात को करते हैं। उजागर कर गया। नवीकरणीय ऊर्जा, हम अभी भी इलेक्ट्रिक 85% से वाहन ज्यादा और घरेलू कच्चा तेल तेल आयात उत्पादन करते हैं। बढ़ाने की नवीकरणीय जरूरत ऊर्जा, पहले से ज्यादा इलेक्ट्रिक महसूस हुई वाहन और घरेलू सरकार तेल की प्रतिक्रिया उत्पादन काफी बढ़ाने की सक्रिय जरूरत रही। पेट्रोलियम मंत्रालय ने रोजाना अपडेट दिए। सरकार की प्रतिक्रिया अफवाह काफी फैलाने सक्रिय वालों को रही। डेलिब्रेट पेट्रोलियम मंत्रालय ने रोजाना अपडेट दिए। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों अफवाह के साथ फैलाने बैठक वालों को की और डेलिब्रेट तैयारियों की मिसइन्फॉर्मेशन समीक्षा कहा की। गया। कुछ प्राइवेट कंपनियों जैसे नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें थोड़ी बढ़ाई। प्राइवेट कंपनियों लेकिन जैसे सरकारी नायरा एनर्जी कंपनियों ने ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें थोड़ी बढ़ाई। एलपीजी के लिए घरेलू लेकिन उत्पादन सरकारी 40% कंपनियों ने कीमतें बढ़ाया स्थिर गया। रखी। अब सवाल ये एलपीजी है के कि लिए भविष्य घरेलू में ऐसा उत्पादन संकट 40% के लिए क्या बढ़ाया गया। करना चाहिए? अब सवाल ये भारत है को कि भविष्य डाइवर्सिफाई में करना ऐसा होगा, संकट ज्यादा फैलना है, देशों से इसके लिए तेल क्या मंगाना, करना चाहिए? स्ट्रैटेजिक भारत रिजर्व को बढ़ाना, डाइवर्सिफाई करना होगा, सोलर, ज्यादा विंड देशों से और तेल हाइड्रोजन मंगाना, जैसी क्लीन स्ट्रैटेजिक एनर्जी को रिजर्व तेजी से बढ़ाना, बढ़ावा देना। सोलर, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर जैसी पेट्रोल क्लीन डीजल एनर्जी पर को तेजी निर्भरता से कम बढ़ावा करनी देना। होगी। इलेक्ट्रिक साथ वाहनों ही को बढ़ावा सोशल देकर मीडिया पर पेट्रोल डीजल अफवाहों पर को रोकने के निर्भरता लिए कम करनी जागरूकता होगी।
और साथ सख्त ही कानून की सोशल जरूरत है। मीडिया पर अफवाहों दोस्तों, को ये रोकने संकट के लिए हमें याद जागरूकता दिलाता है कि और सख्त वैश्विक कानून की घटनाएं जरूरत हमारे है। रोजमर्रा की दोस्तों, जिंदगी ये को संकट कितना हमें याद प्रभावित दिलाता कर है सकती कि हैं। वैश्विक घटनाएं पेट्रोल हमारे की कतारें, रोजमर्रा की महंगाई जिंदगी का को डर, कितना प्रभावित लेकिन कर साथ सकती ही हैं। सरकार और जनता की पेट्रोल की एकजुटता ने कतारें, इसे बड़े महंगाई संकट का में डर, बदलने से रोका। लेकिन साथ ही भारत सरकार resilient और है, जनता लेकिन की सतर्क भी एकजुटता ने रहना इसे होगा। बड़े संकट में अगर बदलने आप से भी इस रोका। दौरान भारत कतार में resilient खड़े है, थे या लेकिन परिवार सतर्क में भी रहना चर्चा होगा। हुई तो कमेंट में अगर जरूर आप भी इस बताएं। दौरान